नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी। इसी बीच खबर आ रही है कि बेटे असद के एनकाउंटर के बाद उसको मिट्टी में मिलाते समय वहाँ रहना चाहेगा। कोई भी पिता बिल्कुल अपने बेटे के मौत पे अंतिम समय में रहना चाहेगा। मां शाइस्ता परवीन के बारे में खबर आ रही, किसी भी समय वो सरेंडर कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उमेश पाल हत्याकांड में जब ऑलरेडी अतीक अहमद जेल में था, पुलिस जेल में भी पूछताछ कर सकती थी, फिर पुलिस रिमांड क्यों? इस सवाल का जवाब जब आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि ऐसा भी करता है अतीक। दरअसल पुलिस ने रिमांड के लिए जो जवाब दिया है, जो अर्जी लगाई है, उसमें जो कारण गिनाए हैं वो कारण ये है कि अतीक का संबंध अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से है और पाकिस्तान से वो हथियार मंगाता था, वो भी ड्रोन के जरिए। आप सुनते होंगे कि पंजाब या सीमावर्ती किसी स्टेट में ड्रोन के जरिए हथियार गिराए गए हैं। बाकायदे वो हथियारों की सप्लाई की जा रही है। किसके पास वो हथियार जाने हैं गिरने के बाद, वो वहां से हथियार कलेक्ट कर लेता था, फिर किसको किसको सप्लाई की जानी थी, कितने पैसे में की जानी थी, सब कुछ पहले से फिक्स रहता है। और दाऊद कनेक्शन अतीक का कराया मुख्तार अंसारी ने, जो कि जेल में बंद है इस समय। कहने का मतलब ये कि जो उमेश पाल हत्याकांड के दौरान खबर आ रही थी कि अतीक के गुर्गों को भगाने में, पनाह देने में जो मुख्तार अंसारी गैंग है वो मदद कर रहा था, तो मुख्तार अंसारी गैंग और अतीक गैंग दोनों आपस में कनेक्टेड है। मुख्तार अंसारी ने ही दाऊद इब्राहिम से अतीक का कनेक्शन कराया। अब ये बात अलग है कि बेटे के मारे जाने के बाद अतीक थर थर कांप रहा है, रो रहा है। जिस समय वो कोर्ट में पेश हो रहा था, उसी समय अतीक के एनकाउंटर की खबर आई, वो घबरा करके बेहोश होने लगा। और जब कोर्ट से ले जाया जा रहा था तब पूछा गया था तो उसने कहा था कि बेटे की मौत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। यानी कि उसको ये एहसास हो रहा है कि जराइम की दुनिया में असद को लाने वाला वही है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। जब तुमने यही घर में संस्कार दिए, उसी को अपनी उपलब्धि मानी कि अपराध की दुनिया में खुद भी स्टेब्लिश रहो, डॉन बनो, पत्नी को भी स्टेब्लिश करो, भाई को भी करो, बेटे को भी करो, और इसी में जो है बेटा मारा गया। आपने देखा होगा 24 फरवरी को जो कांड हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उमेश पाल की हत्या हुई, जो राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे, वो असद यानी कि माफिया डॉन अतीक का बेटा ही था, जो लास्ट तक गोलियां चलाता रहा। गली में जब भाग करके उमेश पाल घुसे हैं अपने घर की गली में, उसमें भी वो पीछे पीछे दौड़ा है। बाकायदे उमेश पाल की और असद की हाथापाई हुई है। दरअसल असद उमेश पाल को सिर में गोली मारना चाहता था और इसको लेकर के उमेश पाल गोली लगने के बावजूद असद से भिड़ गए थे और उसे धक्का दे करके घर में घुसे थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी थी क्योंकि पीछे से वो दनादन गोलियां चला दिया था और वो वहीं पर ढेर हो गए थे। 2 उनके सुरक्षा कर्मी भी मारे गए थे। कहने का मतलब ये कि जितना अतीक को सामान्य समझा जा रहा था, उतना वो मतलब छोटा मोटा अपराधी नहीं, बहुत बड़ा वो डॉन है, जो दूसरे डॉन से, अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है और ड्रोन के जरिए जो है वो हथियार मंगाता था और उसे हथियार मिलते थे। तो पुलिस ने एक बात ये भी कही है कि इसे वहाँ ले जाया जाना है जहाँ से इसने हथियारों की सप्लाई ली, इसलिए इसकी रिमांड जो है ज़रूरी है। तब देखते हैं कि पुलिस कहाँ कहाँ ले जाती है, कहाँ कहाँ से हथियार लेता था, खरीदता था, कहाँ बेचता था, सब अपने पास रखता था या बेचता भी था। ये सब कुछ पुलिस जो है डिकोड करना चाहती है और इसीलिए उसने रिमांड लिया है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।